हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज यश एंड हम लोग दोबारा से हेयर से रिलेटेड कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। अब आप सोचेंगे कि पहले तो हमने क्या पढ़ा है, अब क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी इतना मत सोचिए। इस वीडियो को चालू करने से पहले मेरी पहली एक वीडियो मैंने डाली है, पोस्ट करी है, आप उसे जाके देखिए। तो आज का टॉपिक हमारा होगा बॉन्ड्स एंड पिगमेंट्स। अब बॉन्ड्स एंड पिगमेंट्स क्या है ये मैं आपको अब बताऊंगा कि बॉन्ड्स एंड पिगमेंट्स क्या है, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए अब हम बॉन्ड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। तो मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड्स और पिगमेंट्स, तो बॉन्ड्स और पिगमेंट्स है क्या। ये आप देख रहे हैं ऐसे एस की शेप में, ये हमारे बॉन्ड्स होते हैं, और ये आप डॉट 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 देख रहे हो, ये हमारे पिगमेंट्स होते हैं। तो बॉन्ड्स के बारे में अब मैं इस बार आपको सिर्फ ये बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पिगमेंट्स के बारे में बताऊंगा। अब आप सोच रहे हो ये क्या है। ये एक हेयर का डायग्राम है जो मैंने रैंडमली आपके लिए बनाया है कि ये हमारा हेयर है, इसके अंदर क्या है। अब ये बॉन्ड्स एंड पिगमेंट प्रेजेंट कहाँ है, ये हमारी कोटेक्स वाली लेयर में है। अब आप सोच रहे हो कोटेक्स क्या है, तो इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने कोटेक्स, क्यूटिकल, आउटर सरफेस ऑफ क्यूटिकल, इन तीनों चीजों के बारे में बताया था। आप वहां से समझ जाएंगे कि व्हाट इज कोटेक्स। तो ये हमारे कोटेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अभी हम बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड्स के अंदर ये पढ़ेंगे कि बॉन्ड्स कितने तरीके के हैं, कैसे हैं, क्या होता है काम। अब मैं आपको बॉन्ड्स के बारे में बताता हूँ कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। अब बॉन्ड हमारे दो तरीके के होते हैं, एक टेम्परेरी बॉन्ड होते हैं और एक परमानेंट बॉन्ड होते हैं। तो अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे कि व्हाट इज टेम्परेरी बॉन्ड। तो टेम्परेरी बॉन्ड होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप सोचोगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरीके का वो बॉन्ड है कि जिसपे हम सिर्फ टेम्परेरी काम कर सकते हैं, परमानेंट काम नहीं कर सकते। तो टेम्परेरी काम क्या करेंगे हम, टेम्परेरी काम हम करेंगे इस पे कि जैसे आपने देखा होगा जब हम प्रेसिंग करते हैं हमारे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, जब हम कर्ल्स करते हैं तो हमारे बाल कर्ली हो जाते हैं। तो वो फॉर अ टाइम पीरियड तक रहते हैं, है ना, क्योंकि परमानेंट तो वो रह नहीं सकते, क्योंकि हम उसे टेम्परेरी बॉन्ड पे, हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप मेरी इस बात को थोड़ा सा गौर फरमाओ कि जब हम प्रेसिंग करेंगे तो वो बाल सीधा हो जाता है, लेकिन अगर हम कल उसे वॉश कर देंगे तो वो बाल दोबारा नेचुरल अपनी शेप पकड़ लेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम उसे हाइड्रोजन बॉन्ड पे काम कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको ये समझना है कि हमारे दो तरीके के बॉन्ड है, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। टेम्परेरी है हाइड्रोजन बॉन्ड, इस पे सिर्फ हम हीट से इसे ऑल्टर कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं बस, और कुछ भी नहीं कर सकते फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। अब हम इसके बाद आते हैं व्हाट इज परमानेंट बॉन्ड्स। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरे बॉन्ड के बारे में। अब दूसरा बॉन्ड क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि टेम्परेरी बॉन्ड हमारा फर्स्ट बॉन्ड है और सेकंड बॉन्ड हमारा है परमानेंट बॉन्ड। तो टेम्परेरी आप समझ गए हो कि हम उसे ऑल्टर कर सकते हैं हीट से, ठीक है। तो सेकंड बॉन्ड हो गया हमारा परमानेंट बॉन्ड। अब ये परमानेंट बॉन्ड होता क्या है, इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि दिस इज अ सल्फर बॉन्ड। तो सल्फर बॉन्ड क्या है, आपको सिर्फ जानना है कि सल्फर बॉन्ड क्या है। ये नहीं कि आप अपने क्लाइंट को जाके बताओगे कि नहीं मैम आपके बालों में तो सल्फर बॉन्ड है, तो वो नहीं समझेगा कि सल्फर बॉन्ड है क्या, जब तक आप उसे पूरा बताएंगे नहीं डिस्क्राइब करके कि व्हाट इज सल्फर बॉन्ड। तो सल्फर बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि ये एक परमानेंट बॉन्ड है, बिकॉज वी कांट चेंज और ब्रेक देम विद हीट। अब मैंने आपको बताया था कि उसको हम चेंज कर सकते हैं हीट से, मॉइस्चर से, लेकिन इसको हम नहीं कर सकते ऐसे। इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, केमिकल की। अब केमिकल क्या है, केमिकल जैसे हो गया आपका स्मूथनिंग क्रीम, आप उससे इसे चेंज कर सकते हैं। कि आपको उसका प्रोसीजर मैं बताऊंगा होता क्या है, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये जानना है कि हम इसे चेंज किससे कर सकते हैं। तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रोसीजर से चेंज कर सकते हैं, वो भी परमानेंटली। इसको हम टेम्परेरी नहीं कर सकते। अगर हम इसको केमिकल सर्विस के साथ परमानेंटली करेंगे तो ये नहीं जाएगा, ये कभी नहीं जाएगा। या तो ये कट होके जाएगा, या तो कोई और आप केमिकल सर्विस करवाओगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा। तो अब दो तरीके के बॉन्ड्स हो गए हमारे, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज टेम्परेरी, व्हाट इज परमानेंट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप कमेंट करिए मुझे, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन, कोई भी, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको नहीं समझ आ रहा आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके बता दूंगा। लेकिन आपने बस ये नहीं सोचना कि हमने वीडियो देख ली तो हमें समझ आ गया, ऐसा नहीं है। कई बार नहीं समझ आता तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो प्लीज कमेंट में जाएं और मुझे बताएं कि आपको क्या नहीं समझ आया, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं, एंडिंग है इस वीडियो की, आगे और नई नई वीडियो हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, सो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।